गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं विनोद पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की चौथी कड़ी है, उसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके कुछ रूल्स देखे थे। तो चलिए इनको फटाफट रिवाइज करते हुए हम जो है आगे देखते हैं। दोस्तों, हमने सबसे पहले देखा था कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला रूल जो था वो रूल था कि किसी भी नाउन या वर्ड के लास्ट में आप एस जोड़ दीजिए। एस जोड़ने से वो प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड रूल था कि किसी वर्ड या नाउन के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड लेटर हो तो उनके आगे जो है ईएस जोड़ना था, जिससे वो प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। रूल नंबर 3 था, यदि किसी नाउन या वर्ड के लास्ट में सी एच लेटर हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन के होता हो तो हम वहां पे ईएस नहीं जोड़ते हैं बल्कि एस ही लगा देते हैं, जिससे वो प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। रूल नंबर 4 का फर्स्ट था दोस्तों, यदि किसी नाउन या वर्ड के लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वाला लेटर कंसोनेंट या व्यंजन हो तो आप चुपचाप लास्ट में ईएस लगा दीजिए। यदि लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवल हो तो आप एस लगाकर प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। रूल नंबर 5 कहता है, यदि किसी नाउन या वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई हो तो उस एफ या एफ ई के बदले भी लिखेंगे और लास्ट में ई एस जोड़ देंगे। इस तरह से ये भी सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। रूल नंबर 6 का फर्स्ट कहता है, यदि किसी लेटर के किसी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कंसोनेंट हो, व्यंजन हो तो हम लास्ट में ईएस जोड़ते हैं। और इसी का सप्लीमेंट्री रूल है रूल नंबर 6(2), यदि लास्ट लेटर ओ हो और उससे पहले वाला लेटर वॉवल हो तो लास्ट में हम एस जोड़ देते हैं। और इनमें कुछ एक्सेप्शन थे, उन एक्सेप्शन को हम जो है 6(3) और 6(4) में देखे थे। तो इसमें क्या था, यदि कहीं कहीं पर ऐसा मिलता है कि उस वर्ड या नाउन के लास्ट लेटर ओ होता है और उससे पहले कंसोनेंट होता है, व्यंजन होता है, फिर भी हम ईएस नहीं जोड़ते, एस जोड़कर बना देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें एस और ईएस दोनों लगाना सही होता है, कि आप लास्ट में एस लगाइए ओ भी सही और ईएस लगाइए ओ भी सही। अब हम देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड और नाउन हैं जिनमें हम क्या करते हैं, उनमें जो वावल होते हैं उसको इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ आप देखिए दोस्तों, एक वर्ड है मैन, ये एक वर्ड या नाउन हो गया मैन। तो इस वर्ड के बीच में देखिए एक वॉवल दिख रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से देखिए ये एक वॉवल दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस वॉवल की जगह कोई दूसरा वॉवल डाल देते हैं। जैसे कि ए के बदले में हमने ई डाल दिया तो ये बन गया, प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से वोमन में फिर से इसको हमने ई में कन्वर्ट कर दिया, फिर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर दो वावल हैं, डबल ओ है, दो ओ हैं, तो दोनों को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया आपका प्लूरल नंबर। माउस, एम ओ है यहाँ पर, तो एम ओ को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया, माइस बन गया। ये ओ को हम जो है आई में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे टूथ, डबल ओ है, फिर से इसको डबल ई में कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरह से कुछ वर्ड हैं जिनको हम वॉवल को चेंज करके प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं।
और कुछ ऐसे वर्ड भी हैं, रूल नंबर 8 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनके लास्ट में हम जो है en, ren एंड any इस तरह से हम जोड़कर भी प्यूलर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ऑक्स, तो ऑक्स है तो लास्ट में अपन en जोड़ दिए, ऑक्सन, तो ये बन गया आपका प्यूलर नंबर। चाइल्ड है तो चाइल्ड में अपन ने डाल दिया ren, तो ये बन गया चिल्ड्रन, ये बन गया प्यूलर नंबर। ब्रदर है तो इसमें भी डाल दिए en, ब्रदरेन। और यहाँ पर ब्रदर्स भी सही है, देखिए ब्रदर्स भी सही है और ब्रदरेन भी सही है, दोनों में से जिसका चाहे आप उपयोग कर सकते हैं। काउ, काउस भी सही है और काइन भी सही है। अब आगे आपका सिस्टर, सिस्टर में सिस्टरेन और सिस्टर्स दोनों सही हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड मिल जाते हैं जिनके लास्ट में हम जो है en या ren या ne जोड़कर भी हम। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में मैन आता हो लेकिन उससे पहले उसका काम, उसका कार्य लिखा हो, तो उसमें हम MAN को MEN में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैन लिखा हुआ है, इससे पहले उसका काम लिखा हुआ है, कार्य है, जो भी कार्य है वो कार्य लिखा हुआ है, और तो यहाँ पे लास्ट में मैन लिखा है जिसका अर्थ मनुष्य हो रहा है, मनुष्य को संदर्भित करता है, मनुष्य के बारे में कहता है। तो ऐसे वर्ड को हम प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस वावल को हम दूसरे वावल में चेंज कर हम प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए फिशरमैन, तो यहाँ पे फिशरमैन मछली पकड़ने वाले को कहते हैं मछुआरा। यहाँ पे मैन, फिशरमैन मतलब एक मछली पकड़ने वाले के बारे में कहा जा रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए MAN को MEN में कन्वर्ट कर दिए, तो ये बहुत सारे मछली पकड़ने वाले के बारे में चर्चा कर रहा है। ये एक मछली पकड़ने वाला के बारे में कह रहा है मछुआरा, जबकि ये कह रहा है मछुआरों के बारे में कह रहा है। वैसे ही एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा वर्कमैन। मैन, इस मैन का मतलब आपको मनुष्य का संदर्भित करता है, वर्क मतलब कार्य करने वाले, कामगर को हम वर्कमैन कहते हैं। तो फिर से वहां हमने चेंज कर दिया मैन को मैन में, MAN को MEN में। इस तरह से ये प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो गया। बोटमैन, नाव चलाने वाला, फिर से इसको कन्वर्ट कर दिए। मैन ऑफ वॉर, युद्ध लड़ने वाला, इसको भी कन्वर्ट कर दिए। सेल्समैन, यहाँ भी कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरह से जब मैन, लास्ट में मैन शब्द आता है या MAN वाला स्पेलिंग आता है, तो वहां यदि उसका अर्थ यदि मनुष्य हो तो हम MEN में कन्वर्ट करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। पर ध्यान यहाँ ये रखना है, रूल नंबर 10 में कहता है कि ऐसा कोई लेटर या ऐसा कोई वर्ड या नाउन जिसके लास्ट में MAN आता हो लेकिन वो किसी जाति, समूह, नागरिक को संदर्भित करता हो, मनुष्य को संदर्भित नहीं, बल्कि किसी जाति, किसी समूह, किसी नागरिक को संदर्भित करता हो, तो उसमें हम एस लगा देंगे, उसको हम MEN में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मुसलमान, मुसलमान में देखिए लास्ट में MAN आया, लेकिन मुसलमान एक जाति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मैन शब्द का अर्थ जो है मनुष्य नहीं होता है, बल्कि एक जाति को संदर्भित करता है। तो ऐसे वर्ड्स या नाउन में हम एस लगाकर प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में ब्राह्मण्स, जर्मन, जर्मन्स, नॉर्मन, नॉर्मन्स। तो इस तरह से जब कोई वर्ड किसी जाति, किसी समूह को संदर्भित करता हो, तो हम वहां पर MAN लास्ट में एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाएंगे। लेकिन वही किसी मनुष्य के बारे में चर्चा कर रहा हो तो MAN को MEN कर देते हैं। इस तरह से हम सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला रूल। रूल नंबर 11 कहता है यदि आपको ऐसा कोई वर्ड मिल जाए, ऐसा कोई नाउन मिल जाए जिसके लास्ट में फुल लिखा हो, तो किसी वर्ड के लास्ट में यदि फुल लिखा हो तो आप एस जोड़कर उसको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। हैंडफुल, हाथ से भरा हुआ हैंडफुल्स,
माउथफुल, माउथफुल्स, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, आर्मफुल, आर्मफुल्स, कपफुल, कपफुल्स। तो इस तरह से जब भी कभी फुल शब्द मिले आपको लास्ट में, तो आप एस जोड़कर प्यूलर नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 12(1) क्या कहता है। कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका मुख्य भाग जो होता है वो किसी कंपाउंड के बारे में कहता हो, किसी दूसरे चीज के बारे में कहता हो, जिससे हम उसको जोड़कर बनाए रहते हैं। जैसे ब्रदर मतलब भाई, और ब्रदर इन लॉ मतलब साला होता है। तो ब्रदर इन लॉ बहुत सारे यदि आपके साले हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, इस ब्रदर वाले इस मुख्य नाउन में, ये एक नाउन है आपका, इस मुख्य नाउन में हम एस ई एस ई एन जो भी जोड़कर प्यूलर नंबर बनाते हैं उसको आप प्यूलर नंबर बना दीजिए, तो आपका प्यूलर नंबर बन जाएगा। जैसे सिंगुलर नंबर में है आपका ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ हम जो है एस लगा देंगे या ई एन लगा देंगे, ब्रदरेन इन लॉ या ब्रदर्स इन लॉ। तो आपके बहुत सारे सालों को यह संदर्भित करेगा। पासर्स बाय तो पासर्स बाय, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स। देखिए ब्रदर नाउन है, मुख्य नाउन है, तो मुख्य नाउन में हमने एस लगा दिया। कमांडर इन चीफ्स, कमांडर्स इन चीफ्स, मैट सर्वेंट, मैट सर्वेंट्स। देखिए सर्वेंट एक नाउन है तो इसके लास्ट में हमने एस लगा दिया। तो इस तरह भी आपको वर्ड देखने को मिल जाएंगे जो सिंगुलर नंबर से प्यूलर नंबर में कन्वर्ट होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 12(2). रूल नंबर 12(2) कहता है कि ऐसे वर्ड मिलते हैं जिनमें हमको दोनों हिस्सों को प्यूलर नंबर में कन्वर्ट करना होता है। जब दोनों शब्दों का अर्थ बराबर होता है तो दोनों में हमको प्यूलर नंबर कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड है तो लॉर्ड का लॉर्ड्स, ये भी कन्वर्ट हो गया। जस्टिस है तो जस्टिस को भी देखिए जस्टिसेस हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया। दोनों हिस्सों को हमने प्यूलर नंबर में कन्वर्ट किया है। यहाँ देखिए मेल सर्वेंट, तो मेन को हम MEN कर देंगे, सर्वेंट में एस लगा देंगे, तो ये भी हो गया आपका मैन सर्वेंट्स। वुमन सर्वेंट तो वुमन सर्वेंट्स। तो इस तरह से भी कुछ वर्ड नाउन मिल जाते हैं जिसमें दोनों हिस्सों को हमको प्यूलर नंबर में कन्वर्ट करना होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ वर्ड आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसके लास्ट में आप एस जोड़ दीजिए। दो पार्ट वाला ऐसे वर्ड मिलेंगे। देखिए दोस्तों आप फिर से थोड़ा आपको दिखाता हूं कि एक हमको दो हिस्से वाला वर्ड यहां दिखा था 12(1) में, तो ब्रदर इन लॉ, तो यहां हमने क्या किया था, एक हिस्से को प्यूलर नंबर में कन्वर्ट किया था। और 12(2) में क्या था, दोनों हिस्सों को हमने कन्वर्ट किया था। देखिए एक आपके पास ए है और बी है, तो पहले वाले रूल में अपन क्या किए थे, ए को हम प्यूलर नंबर में कन्वर्ट किए थे, और दूसरे वाले रूल में हमने क्या किया, बी वाले हिस्से और ए वाले हिस्से दोनों को हमने प्यूलर नंबर में कन्वर्ट किया था। अब क्या करना है आपको, ए और बी है तो बी वाले हिस्से को आप प्यूलर नंबर में कन्वर्ट कीजिए, ए वाले को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला ए को चेंज किया था, दूसरा वाला दोनों को चेंज किया था, तीसरा वाला कहता है कि हम पहले वाले को नहीं बल्कि दूसरे वाले में हम प्यूलर नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से कुछ वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, चलिए उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बुक सेल्फ, तो हम इस हिस्से को कन्वर्ट कर देंगे, तो बुक सेल्फ, हमको इसको छूने की जरूरत नहीं है। बुक केस, बुक केसेस, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, पोएट लॉरेट, पोएट लॉरेट्स, ये हो गया। फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स। इस तरह से वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे जहां दूसरे हिस्से में ही हम जो है एस या एस जो भी हो उसको लगाकर हम प्यूलर नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 14(1). रूल नंबर 14(1), ऐसे कुछ वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका कोई प्यूलर नंबर होता ही नहीं है, सिंगुलर नंबर भी वही है, प्यूलर नंबर भी वही है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर का कोई प्यूलर नंबर नहीं होता, इसको हम सिंगुलर नंबर में ही यूज करते हैं। ये देखिए
सैलरी, इश्यूज, रेड, एक्सपेंडिचर, ऐसे वर्ड हैं जिनका कोई प्यूलर नंबर होता ही नहीं है। इसमें एस, ईएस वगैरह लगा कर ही हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ये सिंगुलर नंबर में ही यूज होते हैं। तो ये कहता है आपका 14(1), जो कि ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनको हम प्यूलर नंबर में चेंज नहीं कर सकते, सिंगुलर नंबर ही यूज किया जा सकता है। रूल नंबर 14(2) कहता है कि कुछ वर्ड जो है प्यूलर नंबर के रूप में ही होते हैं, वो सिंगुलर नहीं होता बल्कि वो प्यूलर नंबर के रूप में ही होते हैं। जैसे मम्स, देखने से लग रहा है कि प्यूलर नंबर है, एस जुड़ा हुआ दिख रहा है। सीजर्स, कैंची, ये देखिए यहाँ भी एस जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ऐसा लगता है इनको देखने पर कि इनका ये प्यूलर नंबर है, पर नहीं, बल्कि ये सिंगुलर नंबर होते हैं। यहाँ देखिए ट्राउजर्स, स्पेक्टलेस, एसेट्स, तो ये सारे शब्द ऐसे लग रहे हैं कि ये प्यूलर नंबर हैं, पर वास्तविकता में ये सिंगुलर नंबर होते हैं। और यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जो सिंगुलर नंबर प्यूलर नंबर दोनों सेम है, उनको चेंज कर ही नहीं सकते, सिंगुलर नंबर के रूप में ही यूज करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 14(3). रूल नंबर 14(3), ये देखने में ऐसे वर्ड होते हैं जिनको देखने से लगता है कि ये सिंगुलर नंबर है, लेकिन होते प्यूलर नंबर हैं। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनता है, वो ग्रुप द्वारा गवर्नमेंट बनता है। तो ये होता क्या है, वास्तविक में गवर्नमेंट प्यूलर नंबर है, दिख रहा है आपको सिंगुलर नंबर। हम गवर्नमेंट से नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट बोल देना ही काफी है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है पिसेंट्री, पीपल, कैटल, मैनकाइंड। ये सब चीजें देखने में आपको सिंगुलर नंबर लग रही होंगी, लेकिन ये सब के सब होते हैं प्यूलर नंबर। मतलब इसमें बहुत सारे चीज, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जिसके बारे में बात करते हैं, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसे पीपुल बोलते हैं, तो इसमें पीपुल होता क्या है, ये लोगों का समूह होता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो हम पीपुल बोल दिए, इसका मतलब वो प्यूलर नंबर में ही यूज हो रहा है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है ये वर्ड कि ये सिंगुलर नंबर होगा। तो ऐसे भी कुछ वर्ड हैं रूल नंबर 14(4) में देखते हैं, जो देखने से ऐसे लगते हैं कि वो प्यूलर नंबर हैं, पर होते क्या हैं, सिंगुलर नंबर। जैसे फिजिक्स, आखिरी में एस लगा हुआ है, ये है आपका सिंगुलर नंबर, एक सब्जेक्ट का नाम है। पॉलिटिक्स, इथिक्स, न्यूज, वेजेस, तो ये सब देखने में ऐसे लगते हैं कि ये प्यूलर नंबर होंगे, पर ये वास्तविक में सिंगुलर नंबर होते हैं। रूल नंबर 14(5) कहता है दोस्तों कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर नंबर और प्यूलर नंबर सेम होते हैं, दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक वर्ड देख लीजिए, डियर लिखा हुआ है, तो ये वर्ड जो है सिंगुलर नंबर के लिए भी यूज होता है और प्यूलर नंबर के लिए भी यूज होता है। एक वचन के लिए भी इसका उपयोग करेंगे और बहुवचन के लिए भी इसका उपयोग करेंगे। जैसे शिप, स्पीसीज, क्रॉप, कैनन, इन वर्ड में हम एस या ईएस जोड़कर हम प्यूलर नंबर नहीं बनाते, बल्कि यही वर्ड प्यूलर नंबर में यूज होते हैं। यदि आप ध्यान रखिए, ऐसे वर्ड में यदि आप एस ईएस वगैरह जोड़कर बना रहे हैं तो वो गलत होगा। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके सिंगुलर नंबर प्यूलर नंबर वही वर्ड यूज होते हैं। अब रूल नंबर 14(6) कहता है कि जब भी हमको कोई सिंगल लेटर या डिजिट, सिंगल लेटर या अंक को हमको बहुवचन बनाना हो, तो हम उसमें एस्ट्रोफी, मतलब ये एक कॉमा जैसा ऊपर में जो लगा रहता है, एस्ट्रोफी कहते हैं उसको, एस्ट्रोफी लगाकर हम जो है एस लगा देते हैं, जिससे वो प्यूलर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, एक वर्ड को देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस को, सैम राइट यूर जीस एंड वॉइस क्लियरली। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सैम को कहा जा रहा है कि आप जो लिखते हैं उसमें जितने जी हैं और वाई हैं उनको आप स्पष्ट लिखिए। कोई एक पैराग्राफ लिखा होगा सैम ने, उसको पढ़ने के बाद उसका जो टीचर है वो कह रहा है कि आप अपना जी और वाई को, जितने भी जी हैं उस पैराग्राफ में, उन सब को जी और वाई को आप क्लियर लिखिए। तो एक जी स्ट्रॉफी लगाकर हमने एस लगा दिया,
मतलब सारे जी की बात, उस जी लेटर की बात हो रही है। वैसे ही सारे वाई लेटर की बात हो रही है। इस तरह से जब कोई वर्ड सिंगल डिजिट या जब कोई सिंगल लेटर या डिजिट की बात करते हैं जिसको प्यूलर नंबर में बदलना है, तो हम एस्ट्रोफी के बाद एस लगाकर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से सैम राइट योर जीस एंड वाइस क्लियरली। इसमें कहा जा रहा है कि सैम भाई तुम अपना देख लो, जी और वाई को साफ साफ लिखा करो। जितने भी जी और वाई हैं उन सारे लेटर की बात हो जाती है। अब इस तरह से हम देखें तो अंक के बारे में देखें तो यहां पे देखिए आपका जॉन एड 2 5s एंड 3 8s। जॉन को कहा जा रहा है कि 2 5 और 3 8 को आप जोड़िए, ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब 5 5 और इसमें कहा जा रहा है 8 8 और 8। देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा है, मतलब प्यूलर नंबर हो गए। तो इसी को देखिए 5s रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग एस्ट्रोफी के बाद एस लगाकर हम प्यूलर नंबर में कन्वर्ट कर दिए। तो ऐसे ही ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम सिंगल वर्ड को प्यूलर नंबर में बदलना है तो एस्ट्रोफी के बाद एस लगा दीजिए, या हमको किसी नंबर पर्टिकुलर नंबर को हमको प्यूलर नंबर में बदलना है तो इसको एस्ट्रोफी के बाद एस लगा दीजिए। तो ये हो गई आपके रूल नंबर 14 6। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 14 7 की। तो रूल नंबर 14 7 कहता है कि ऐसे वर्ड्स या लेटर जो संक्षिप्त रूप में बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MBA, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये MBA जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म को जब हमको प्यूलर नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो इसके आगे हम स्मॉल एस लगा देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका, जब शॉर्ट फॉर्म को आप प्यूलर नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो किस प्रकार से आप कन्वर्ट करते हैं। जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो RBI देखिए एस लगा दिए, स्मॉल एस लगा दिए। तो इस तरह से आप जब भी कोई शॉर्ट नेम होता है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है प्यूलर नंबर में, तो आप लास्ट में स्मॉल एस लगाकर कन्वर्ट कर देते हैं। अब रूल नंबर 14 8 को देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 14 8 कहता है कि कुछ वर्ड हैं, कुछ प्रोनाउन हैं, सर्वनाम हैं, जिनको सिंगुलर नंबर से प्यूलर नंबर बदलने के लिए कोई रूल नहीं है। ये आपको याद करना पड़ेगा। भाई आई का वी, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, माई मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, माइन मतलब मेरा, अवर्स मतलब हमारा, मी मतलब मैं, अस मतलब हम, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम या आप जितने भी हो सेम हो जाता है। सिंगुलर में ही सी उपयोग करते हैं जबकि प्यूलर में दे उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं या प्रोनाउन हैं जिनको हम सिंगुलर नंबर से प्यूलर नंबर के लिए कोई रूल्स फॉलो नहीं होता, उसको हमको याद रखना पड़ता है कि सिंगुलर नंबर में कैसे यूज किए जाते हैं और प्यूलर नंबर में कैसे यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही, और आज हमने देख लिया है कि सिंगुलर नंबर से प्यूलर नंबर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके जितने भी रूल थे सभी को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, विदा लेता हूं आप सबसे। शुभ रात्रि।